नमस्कार, मैं संजीत कुमार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। आज हमारे साथ हैं इंजीनियर ब्रेस कुमार गौतम। आज 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में राजद के द्वारा रैली का आयोजन किया गया है। इसमें इंडिया गठबंधन के कई साथी जो आए हैं, भाग ले रहे हैं, कुछ साथी नहीं आए हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या ये जो गठबंधन है या अभी आज का रैली है, क्या बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सक्षम है? सर, आपका स्वागत है। चलिए, सर्वप्रथम आपके चैनल RSTV को धन्यवाद और इस चैनल के माध्यम से सभी जुड़ने वाले दर्शक को भी आभार प्रकट करते हैं। आज जो 3 मार्च 2024 को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव के द्वारा, लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा जन विश्वास यात्रा रैली इंडिया गठबंधन का एक साथ हुआ, मंच साझा हुआ। इसमें एक बहुत बड़ा एक कमी ये हुआ कि पहले जो इंडिया गठबंधन का स्वरूप बना था, जिसमें नीतीश कुमार थे, जयंत चौधरी थे उत्तर प्रदेश के, बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, अरविंद केजरीवाल थे, ये सब लोग जो थे, एक लग रहा था कि बीजेपी को कुछ हद तक रोका जा सकता है। लेकिन इससे पिछले मीटिंग में जब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने दलित प्रधानमंत्री पर जोर दिया और दलित प्रधानमंत्री पर अभी जो कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कहा गया, इस पर नीतीश कुमार नाराज हो गए, आरजेडी नाराज हो गई, कांग्रेस खुद भी नाराज हो गए, यानी कि अधिकांश लोग नाराज हो गए। अब इस नाराजगी के कारण देख लीजिए, नीतीश कुमार भी बहुत बड़ा दलित विरोधी है। ये देखिए सर, हाँ। ये एक अलग लग रहा है कि खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका विरोध पार्टी कर रही है खुद। जी 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 जी, उनकी मानसिकता क्या है ये कांग्रेस का, जी, ये भी समझा जा सकता है। जी 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 जी। तो उस समय राहुल गांधी के आंख तरेरी के कारण मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत कहे कि नहीं, हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हमको तो पहला लक्ष्य है बीजेपी की सरकार को रोकना है ना। तो ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ये कभी नहीं चाहती है कि कोई दलित प्रधानमंत्री सत्ता में आए। खास करके जो बिहार में समाजवाद, उत्तर प्रदेश में जो समाजवाद चलते हैं, वो भी बहुत बड़ा दलित विरोधी हैं। इसलिए नीतीश कुमार भाग गए बीजेपी में, है ना। और इसके बाद जो है, जो ममता बनर्जी का कहना था कि दलित प्रधानमंत्री, ये लोग बात नहीं माने तो ममता बनर्जी अलग हो गई, है ना। तो ये सब जो है, जिस प्रकार जगजीवन राम को, बाबू जगजीवन राम जी को कांग्रेस ने यूज किया, है ना, और वह एक सीढ़ी चढ़ते 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 प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वह सीढ़ी को कामयाब नहीं होने दिया कांग्रेस। उसी प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक यूज होने वाले दलित लीडर हैं। अभी कहिए तो बाबू जगजीवन राम है। हाँ, अभी के वर्तमान में बाबू जगजीवन राम है मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसको यूज किया जा रहा है ना। जब जब कांग्रेस की पार्टी कमजोर होती है तब दलित पिछड़े को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, और जो ही सत्ता में आते हैं तो फिर से कांग्रेस का कमान गांधी परिवार में चला जाता है। लेकिन हम बहुजन समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि कब तक कांग्रेस और बीजेपी के ऑफिस में, उनके झंडे में, उनके सम्मेलन में झाड़ू लगाइएगा, दरी बिछाइएगा। आपको अगर सत्ता प्राप्ति करना है तो अपने विचारधाराओं की पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है पूरे देश में, जो बहुजन समाज पार्टी नेतृत्व कर रही है। और इस बार के सर, ये जो अभी में जो आज रैली हो रही है, इस पर क्या आपको क्या लगता है कि इस रैली से कुछ सफलता मिलने वाला है? देखिए, इस रैली में तो जो कद्दावर नेता सब थे, सब तो भाग गए, है ना। ये तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश का यादव नेता और बिहार का यादव नेता इकट्ठा हुए हैं। तो यह तो यादव का खेला चल रहा है, यादव का संगठन हाँ, है, यादव का रैली चल रहा है। इसमें पिछड़ा दलित का कोई संगठन नहीं है, मुसलमान का भी कोई इसमें नहीं, इसमें मुसलमान का कोई भी लीडर नहीं है। मुसलमान का एक बड़ा लीडर है जो भारत में
हाँ, जो अच्छे लीडर हैं, हाँ, लेकिन उनको कहीं सम्मान नहीं मिलता है। जी, कहीं ये नहीं। जो अपने आप को जो सेकुलर समझते हैं उनके द्वारा जी जी नहीं दिया जी। जाता है। अभी देखिए, तो इससे पता चल रहा है सर हाँ, कि ये लोग कितना मतलब सेकुलर लोग हैं ये लोग। हाँ हाँ, नहीं। इस बार इंडिया गठबंधन कह रहा है कि दलित मुसलमान को बाइकआउट करो और पिछड़ा के बदौलत सत्ता लाना है और सवर्ण के बदौलत सत्ता लाना है ना। तो आप तो जान ही रहे हैं कि सवर्ण कितने वोट देते हैं लालू प्रसाद यादव को। तो लालू प्रसाद यादव जी हों, अखिलेश यादव जी हों, ये सब यादव लोगों को जन सैलाब हुआ है। लेकिन इसमें जो दलित पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक के नुमाइंदे हैं, वो कहीं पर इनके मंच पर नहीं हैं। एक भी देश के दलित लीडर बता दें जो अपने विचारधाराओं पर पार्टी चलाते हैं, वो दलित लीडर इनके गठबंधन में हो। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी हैं, इनके पार्टी में हैं, इनके गठबंधन में हैं? नहीं है। सबसे सूबी देश के बहुत बड़े नेता, हम दलित के नेता नहीं कहते हैं, बहुजन समाज व सर्व समाज भी कहते हैं कि नेता मान्य बहन जी, देखिए उनको निमंत्रण है, पार्टिसिपेट है? नहीं है। मुस्लिम लीडर देख लीजिए, मुस्लिम लीडर जो है 2-3 पार्टी चलता है मुस्लिम लीडरों का, असुद्दीन ओवैसी साहब चल रहे हैं, है ना, और एक दो पार्टी है, एक भी पार्टी गठबंधन में हो। मुस्लिम का कोई भी आरजेडी का क्या कहते हैं ये सपा में कोई भी सम्मानजनक लीडर मुस्लिम लीडर है जो बोल सकता है मंच पर, जो साझा कर सकता है अखिलेश यादव के सामने में? किसी की हैसियत नहीं है। तो इस बार दलित मुस्लिम बाइकआउट करो, पिछड़ा सवर्ण के द्वारा सत्ता लाने की मुहिम चल रहा है ना। लेकिन इस बार दलित मुसलमान तैयार हो चुका है कि जो है जय भीम और जय मीम के बदौलत बहन जी के नेतृत्व में इस देश में बहुजन समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो मिशनरी हैं, उनको संसद भवन में भेजना है। और बहन जी ने साफ संदेश दिए हैं कि इस बार बीएसपी के कार्यकर्ताओं को संसद में भेजना है, जो मिशनरी हैं। धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन दलित और मुस्लिम को बाहर कर सत्ता स्थापित करना चाहता है, जो मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है। भारत में दलित की आबादी 20% है और मुसलमान की आबादी लगभग 17-18%, 20% है। यह 40% जनसंख्या को इंडिया गठबंधन से अलग कर बीजेपी को हराना, ये शायद बीजेपी को जिताने का काम किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के द्वारा। धन्यवाद। मेरे चैनल को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।